अच्छा, हम जो एक चीज करेंगे, हम वेब हुक्स के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। एक ट्रिगर है हमारे पास जिसको हम, तो अगर हम टैब दबाएं और इधर वेब हुक लिखें तो हमारे पास एक वो आ जाएगा। ठीक है, वेब हुक क्या होता है? एक बेसिकली एक लिंक होती है हमारे पास, जिसको हम अगर कॉल करेंगे, हम उस लिंक को कॉल करेंगे, उस लिंक को कॉल करने से वो, लेट्स से हमारे पास एक यहाँ पे एक हमारे पास एक वेब हुक है जिसकी हमारे पास यूआरएल कुछ इस तरीके की है। हमारे पास क्या होगा, आइटम सेट हो जाएगा पिज्जा और उसकी प्राइस सेट हो जाएगी हमारे पास 12। ठीक है, ये फील्ड्स हम सेट कर रहे हैं उस वेब हुक के कॉल होने के ऊपर, उसके ऊपर कुछ भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे जो पूरा सिनेरियो दिया हुआ है वो किचन का दिया हुआ है। ठीक है, अब वेब हुक के अंदर अगर आप वेब हुक खोलते हैं ना, तो दो टाइप के वेब हुक के अंदर यूआरएल होती है और एक प्रोडक्शन यूआरएल होती है। मैं जब टेस्ट यूआरएल रन करूंगा, मेरे पास लिसन फॉर टेस्ट इवेंट्स करूंगा, मैं उस वक्त डिबगिंग आराम से कर सकता। ठीक है, टेस्ट यूआरएल नहीं करता रन, तो फिर मेरे पास जो टेस्ट यूआरएल के लिए क्या, मुझे जब भी टेस्ट यूआरएल चलानी होगी तो मुझे इसके ऊपर क्लिक करना लाजिम है, लिसन फॉर टेस्ट इवेंट के ऊपर। मैं ये नहीं करूंगा लिसन फॉर टेस्ट इवेंट्स, तो मेरे पास टेस्ट यूआरएल नहीं चलेगी। ठीक है, और अगर मुझे प्रोडक्शन यूआरएल चलानी है तो उसके लिए मुझे लाजिम है कि ये जो मेरा एन वर्क फ्लो है ना, वो एक्टिव हो। ये मेरा वर्क फ्लो एक्टिव नहीं होगा तो मेरी प्रोडक्शन यूआरएल नहीं काम करेगी। ठीक है, ये समझाने के लिए मैं इसको इनएक्टिव करता हूँ। ठीक है, ये ठीक है, खुद ही से भी सेट होती है, बाय डिफॉल्ट भी सेट हुई हुई होती है। मुझे वो यूआरएल चेंज भी करनी है, मैं वो भी चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे पाथ चेंज करके इसका, वो देखो यूज हो गया वो। यार अब बताना मुझे फिर से, अगर आप फिर से कट रही हो तो। ठीक है, तो मैं इस तरीके से पाथ चेंज कर सकता हूँ अपने एट एनी पॉइंट। अगर एनी कोई काम का यहाँ पे टूल किट्स हैं यहाँ पे, ये डिटेल बता देता है। स्टेप ये होता है कि हमारे पास वेब हुक के अंदर ना दो टाइप की लिंक, टेस्ट यूआरएल होती है, एक प्रोडक्शन यूआरएल होती है। ठीक है, टेस्ट यूआरएल के ऊपर काम करता हूँ मैं, ये वाली यूआरएल यूज कर मैं लिसन फॉर टेस्ट इवेंट के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, और अगर मैं प्रोडक्शन यूआरएल पे, तो मुझे जो है लिसन फॉर टेस्ट इवेंट पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या चीज होती है, हमारा जो वर्क फ्लो है वो एक्टिव होना चाहिए हमेशा। ठीक है, अब मैं ये दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे ना, यहाँ पे जो मैंने कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यूआरएल सेट करी हुई है, मैंने ये सेट करी हुई है मेरे पास मेरी प्रोडक्शन यूआरएल की, क्योंकि इसमें टेस्ट नहीं लिखा हुआ, वेब हुक माइनस टेस्ट लिखा हुआ होता है। अगर मैं इसको अभी एग्जीक्यूट करता हूँ, ये नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, अभी ये इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा तो ये यहाँ पे नहीं चला गया, ये एरर आ गया हमारे पास। ठीक है, मैं बस इसको एक्टिव करूंगा, गॉट इट कर दिया मैंने। अब मैं इसको रन करूंगा, वही चीज मेरी रन हो जाएगी। ठीक है, ये क्रैश कर गया था, अभी चल गया। क्लियर है यहाँ पे? अभी तक के कोई डाउट तो नहीं है? अभी मैंने वेबहुक सही से समझाया नहीं कि क्या करता है, पर इसमें दो चीजें मैंने बताई हैं, एक्टिव और इनएक्टिव, और इसका जो प्रोडक्शन यूआरएल है, टेस्ट यूआरएल और प्रोडक्शन यूआरएल, इसके बीच में फर्क। ये क्लियर हो गया? हेलो, सही है इधर तक? ठीक है। अच्छा, अगर इसकी हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ें, तो ये हमारे पास बेसिक यूआरएल थी। ठीक है, ये सबसे सिंपल हमारे पास रिक्वेस्ट थी, इसके अंदर हमने कुछ भी नहीं करा, एक गेट रिक्वेस्ट बनाई थी हमने। ठीक है, ये समझो हमारी एपीआई है, ये हमने वेबहुक जो बनाया है, ये हमने खुद से अपनी एक एपीआई बना ली है। तो हमने उस एपीआई को कॉल किया, तो हमारे पास क्या आया, ये देखो, गेट मेन्यू आइटम में हमारे पास क्या था, पिज्जा था और प्राइस। ये इसको साथ में नहीं समझो, ये एक अलग फ्लो है, ये अलग वर्क फ्लो है, और काम हो रहा है, ये अलग वर्क फ्लो है। ठीक है, इनमें सेम में वो नहीं करना कि ये सेम है, क्योंकि ये देखो किसी भी तरीके से इससे कनेक्टेड नहीं है, वो सिर्फ इसके वेब हुक से कॉल हो रहा है। अब मैं इसको चेंज कर, इसको यार मैं बिरयानी कर देता, लेकिन यहाँ पे नीचे चीज आ जाएगी तो वो बहुत ही अगली सी फीलिंग हो जाएगी। तो मैं बस एक प्राइस चेंज कर देता हूँ, इन्फ्लेशन हो गई, $20 का हो गया ये। ठीक है, सेव कर दिया, मैं वापसी से एग्जीक्यूट करता हूँ ये वर्क फ्लो। क्या हो गया? तो अब ये देखो, मेरे पास जो गेट मेन्यू वाली आइटम वाली थी, पिज्जा मेरे पास 20 का हो गया अब। ठीक है, अच्छा, अपडेट वेब हुक में क्या किया था मैं समझा नहीं। मेरे पास ये क्या, उसमें मैंने दो चीजें बताई थी, एक प्रोडक्शन यूआरएल और टेस्ट यूआरएल। हमारी प्राइस अपडेट किया था हमने, बस ये। मैं इधर जाता हूँ, मैंने बस यहाँ पे प्राइस अपडेट की, ये वाला। ये जिफ लगी हुई है, ये जिफ लगी हुई है यहाँ पे स्टिकी नोट के अंदर। बंद कर दूं, डिलीट कर दूं, अगर ज्यादा डिस्ट्रैक्टिंग हो रहा है? सही है, प्राइस मैंने ये इस वेब हुक के अंदर अपडेट किया था। अच्छा देखो, मैं फिर से एक चीज रिपीट कर देता हूँ, ये जो ये दो नोड्स है ना, ये इसके साथ रिलेटेड नहीं है, इन द सेंस कि ये कहीं से कनेक्टेड नहीं है। ये अलग वर्क फ्लो है, मतलब ये अलग, इन दोनों का अलग कनेक्शन है। ठीक है, लेकिन मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मेरे पास ये डाटा उठ के आ रहा है। लाजिम नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ डाटा हो, यहाँ पे आगे मेरा पूरा एक और वर्क फ्लो हो सकता है। हाँ, इसलिए आया क्योंकि ये देखो, ये इसकी एक यूआरएल बन गई, ये एपीआई बन गई मेरी। ठीक है, ये ना एक एपीआई बन गई है, जिसके रिस्पॉन्स में मैं क्या भेज रहा हूँ, मैं उसके रिस्पॉन्स में इसकी वैल्यूज भेज रहा हूँ जी। कॉल करी, मेरे पास यहाँ पे जो लिंक आ रही थी ना इसकी, ये प्रोडक्शन यूआरएल, ये देखो जो प्रोडक्शन यूआरएल है इसकी। ठीक है, वेबहुक ट्यूटोरियल एपीआई मेन्यू, ठीक है, और यहाँ पे मैं आऊँगा तो मेरे पास मैंने जो यहाँ पे सेट करी ना, ये देखो, वेबहुक ट्यूटोरियल एपीआई ऑर्डर भी आगे, और सारी 5 मिसालें इसकी। अगर ये चीज़ अभी सही से कंफर्म नहीं, क्लियर नहीं हुई, तो अभी बात भी ना हो तो फिर से पूछ लेना, मसले की बात नहीं है। ठीक है, प्रोडक्शन और जो वो वाला है ना, ये हमारे पास है टेस्ट यूआरएल,
ये हमारे पास है प्रोडक्शन यूआरएल, ठीक है। अब यूआरएल के ऊपर इसको चलाऊंगा ना, तो मुझे लाजिम से इसको लिसन फॉर टेस्ट इवेंट्स करना, वो नहीं कर रहा हूँ तो ये यूआरएल काम ही नहीं करेगी, ठीक है। ये काम आती है हमारे पास जब हमें डीबगिंग करनी होती है या कुछ इस तरीके का काम करना होता है, डाटा देखना होता है कि कहाँ से कहाँ किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है। हमें जब वर्क फ्लो के ऊपर काम करना होता है, जब हम पास बड़े बड़े वर्क फ्लो होते हैं, तब हम इसको टेस्ट यूआरएल पे चलाते हैं। फाइनली हम उसको प्रोडक्शन यूआरएल के ऊपर तब शिफ्ट करते हैं जब हमें जब भी रन करना हो, चलना हो, चले, हमें ये बटन दबाने की जरूरत ना पड़े। जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने अगर एपीआई बनाई है तो कोई भी कॉल करेगा उसके पास चलनी चाहिए, ये नहीं कि आप हर बार इसको बटन। ठीक है मैरीन। अच्छा, अब हमारे अब हमने बेसिक यूआरएल देख लिया, गेट से हमने डाटा रिट्रीव कर लिया, गेट कर लिया, ठीक है। ये देखो हमने यहाँ पे कौन सी यूआरएल कॉल करी है, ये जो हमने यूआरएल कॉल करी है ये गेट टाइप की है, यूज करी है हमने ट्यूटोरियल एपीआई मेन्यू, ठीक है। पास कट रही है, अब सही हो गई, सही है बस। इधर ये तो सॉफ्टवेयर का इशू है या पता नहीं मेरे माइक में कोई इशू है, नहीं वो अगर बता दिया मैं जरा सा माइक। अच्छा, अब अभी ठीक है, सही है। अच्छा, अब हम दूसरी चीज के ऊपर आ जाते हैं, अब हम बात करते हैं पैरामीटर की, ठीक है। अच्छा, और ये सारे रिलेटेड जो हम चीजें पढ़ रहे हैं ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है N10 तक के, ये पूरे कंप्यूटर साइंस में जहाँ पे जिस तरीके से जगह आपको यूज होगी, आप किसी भी फील्ड में कंप्यूटर साइंस की, मोर ऑफन देन नॉट यू विल हैव टू यूज एपीआईज, तो ये हर चीज के अंदर इंप्लीमेंट होती है, सेम चीज है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो है आ गई क्यूरी पैरामीटर्स। क्यूरी पैरामीटर्स क्या होते हैं, हमारे पास जो एपीआई होती है ना, जो एपीआई कॉल होती है, उसके आगे हमारे पास की वैल्यू पेयर्स लगते हैं हमारे पास, ठीक है। कभी किसी रीजन से, कभी किसी रीजन के, एक्स वाई जी बहुत सारे इसके रीजन हैं, अभी हम इधर एक रीजन देखेंगे, ठीक है। वो इस तरीके से लगता है, हमने जो भी हमारी पूरी एपीआई है, ट्यूटोरियल एपीआई ऑर्डर, आगे क्वेश्चन मार्क लगता है हमेशा। क्यूरी पैरामीटर जब लगते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। और हमने यहाँ पे एक क्यूरी पैरामीटर बनाया हुआ है कि एक्स्ट्रा चीज चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये एक वो हो गई, हमारे पास यूआरएल आ गई, ट्यूटोरियल एपीआई ऑर्डर, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन है कि अगर हमारे पास क्यूरी में एक्स्ट्रा चीज आई है या नहीं आई है। अगर ट्रू है तो वो हमारे पास नोड अपडेट कर दे के ऑर्डर पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज, और अगर फॉल्स है तो ऑर्डर प्लेन पिज्जा के साथ। मैं समझा नहीं शहीद, मैं भी नहीं समझा, मुझे कॉन्टेक्स्ट दो कोई। और अगर अभी इसके रिलेटेड नहीं है तो अभी नहीं पूछो, मैं जाहिर सी बात अभी समझा रहा हूँ कुछ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, मैं सबसे पहले इस वाले की कॉपी करूंगा मैं, प्रोडक्शन यूआरएल, और मैं उसको यहाँ पे अपने कॉन्फ़िगरेशन में यूआरएल है, ठीक है। अब मुझे बस क्या चीज़ चेंज करनी है मेरे पास, एक मिनट। ये मेरे पास ये देखो क्यूरी पैरामीटर्स में यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। आगे क्वेश्चन मार्क डाल के एक्स्ट्रा चीज, और उसकी वैल्यू में जो है वो डाल सकता हूँ, क्या बोलते हैं, ट्रू डाल सकता हूँ। देखो अभी इसमें नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ। मैं अभी इसको रन करता हूँ, ठीक है। अब मैं इधर अभी बाकी इग्नोर करो, अभी दूसरे वाले के ऊपर आओ। अभी मेरे पास आउटपुट क्या आया, पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज, क्योंकि मैंने इसको जो कॉल किया। आवाज आवाज अटक रही है, वीडियो भी अटक रही है। आप लोग के पास ये वर्कफ्लो है, सबके पास होना चाहिए अपने पास वर्कफ्लो, तो सही है। आप हमने ना इधर ये देखो, आप दूसरा वाला वो खोलो, इसके अंदर हमारे पास क्यूरी पैरामीटर्स ऐड करने का ऑप्शन है, यहाँ पे सेंड क्यूरी पैरामीटर्स। ये हेडर्स भी भेज सकते हैं, बॉडी भी भेज सकते हैं, अभी हम सिर्फ क्यूरी पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं। हमने एक नहीं था, अबे हमने नेम और वैल्यूज की डाली थी, क्या था नेम हमारे पास, और हमने वो डाला था एक्स्ट्रा चीज, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज क्यूरी है, और वैल्यूज की या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ठीक है। ट्रू के ऊपर मैं इसको सेव करता हूँ, ट्रू के ऊपर ये देखो हमारे पास पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज आया। अब मैं इसको अगर फॉल्स करता हूँ और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखो अब हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो प्लेन पिज्जा आया। नहीं, क्यूरी पैरामीटर हमारे पास हमेशा स्ट्रिंग में जाती है, इधर लिखा हुआ भी है, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द यूआरएल, ऑल क्यूरी पैरामीटर वैल्यू आर ट्रीटेड एज स्ट्रिंग। अच्छा, ये सही ने ये सवाल टू हैंडल दिस करेक्टली, लूज कंपैरिजन का हमारे पास डाटा टाइप को चेक नहीं करते उसके अंदर। इसमें ये देखो ये लूज वो है हमारे पास, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये कन्वर्ट डाटा टाइप्स वेयर रिक्वायर्ड है ना, तो ये हमारे पास ये चीज लूज कंपैरिजन ये है कि जहाँ पे भी डाटा टाइप अगर कन्वर्ट करने की जरूरत पड़े तो वो कन्वर्ट कर देता है उसको, फिर कंपैरिजन करता है। ये लूज टाइट कंपैरिजन में वो फिर डाटा टाइप भी दिखता है। क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आ गई ना, वो हमारे पास आ गई है, समटाइम्स यू डोंट यू वांट टू सेंड इट, करते हैं पोस्ट इस्तेमाल करते हैं, पोस्ट मेथड। अभी हम गेट मेथड यूज कर रहे थे, अब हम पोस्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको ये वेब हुक कॉपी करके, आवाज कट गई, वो वाली बात पिछली वाली पूरी हो गई थी, लूज और टाइट वाली कंपैरिजन, सही है। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज पोस्ट और बॉडी। अब तक के हम डाटा गेट करा रहे थे, सही है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ से। तो अब तक के हम डाटा गेट करा रहे थे, अब हम डाटा पोस्ट करा रहे हैं, मतलब हम डाटा कुछ भेज रहे हैं, ठीक है। तो वो बॉडी के अंदर जाता है,
जब हम गेट करा रहे थे तो यूजुअली प्रैक्टिस ये होती है कि जब गेट करा रहे होते हैं जो चीजें होती हैं वो क्यूरी पैरामीटर्स में डालते हैं। ठीक है, अगर पोस्ट करा रहे होते हैं तो यूजुअली हम जो डाटा देते हैं वो बॉडी में भेजते हैं, जो भी हमारे एक्स्ट्रा पैरामीटर या कोई भी चीज होती है। ठीक है, इसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं, जो थ्योरी है वो थोड़ी सी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, बाकी काम मैं करा देता हूँ। वर्क फ्लो की प्रोडक्शन यूआरएल कॉपी करी मैंने यहाँ से, मैंने ये जाके कॉन्फ़िगरेशन में मुझे भी ये, और मैं इसको सेव करा देता हूँ। मैं लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, इसने ये पोस्ट वाली कॉल करी। अब देखते हैं इसमें क्या हुआ। पोस्ट वाली में इसने रिव्यू दे दिया कि पिज्जा वाज अमेजिंग 5 दे दिया। बॉडी में पेलोड सेंड करते हैं। हाँ, ठीक है। अब मैं जरा देखूं कि पोस्ट के अंदर हम सेंड बॉडी करी। ठीक है, सेंड बॉडी में हमने कंटेंट टाइप जेसन करा, कौन कौन सी फील्ड करी हमने। सबसे पहले कमेंट भेजा, एक पिज्जा वाज अमेजिंग, रेटिंग दी हमने, ये हम उसमें कर दिया। बॉडी में हमने डाटा दे दिया। ठीक है, कुछ मुश्किल था इसमें? ये फिर से रिपीट करूं कि इसमें क्या किया है? जो हमने डाटा यहाँ पे दिए ना, हमने सर्वर पे डाटा भिजाया है, तो वो हमने एक कमेंट भिजाया और एक रेटिंग भिजाई हमने। और अगर हम यहाँ पे पोस्ट में आके देखते हैं तो ये प्रोबेबली कहीं वो पुट ले रहा होगा कहीं से। हाँ, ये स्टेटस आया कि रिव्यू रिसीव्ड हुआ, हमारा कमेंट जो बॉडी के अंदर कमेंट था वो आ गया, और जो रेटिंग थी वो हमने बॉडी में जो रेटिंग थी हमने वो यहाँ पे सेलेक्ट करके डाटा उठा लिया वो वाला। मैं रिपीट कर देता हूँ, हमने बॉडी के अंदर यहाँ पे पोस्ट पोस्ट मेथड चलाया, जिसपे हमने अपना पोस्ट मेथड की। उसके अंदर हमने हमारे पास भेजने के 3 ऑप्शन होते हैं, सेंड हेडर, सेंड क्यूरी पैरामीटर, सेंड बॉडी। क्योंकि पोस्ट है, पोस्ट में जनरली जो तरीका होता है, जो स्टैंडर्ड तरीका होता है, पोस्ट के अंदर हम बॉडी से डाटा भेजते हैं। अब बॉडी में भेजने के लिए हमारे पास अलग अलग टाइप का तरीका है। ठीक है, हमने उसके अंदर सबसे कॉमन जो तरीका है वो करा है जेसन, क्योंकि हम जेसन ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, और मोर ऑफन देन नॉट यू विल सी कि जेसन ही डाटा हम लोग सेंड कर रहे होते हैं। जेसन में हमने ये फील्ड से हमने भिजवाया। हमने पहली फील्ड का नाम था कमेंट, या हमारे पास रेटिंग का नाम था, दूसरी फील्ड का नाम, उसमें हमने रेटिंग डाल दी। ठीक है, मैं इसको चेंज करा देता हूँ, पिज्जा एंड द चीज वाज अमेजिंग कर देता हूँ मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब ये देखो, उसके मेरे पास पोस्ट क्या हुआ, रिव्यू रिसीव कर दिया हमने, द पिज्जा एंड द चीज वाज अमेजिंग। सही है, अब हम आ गए हेडर्स और ऑथेंटिकेशन के अंदर। ठीक है, दिस इज वेयर इट कम्स टू सिक्योरिटी। लॉगिन वगैरह में ये चीज़ इस्तेमाल होती है, ये वेरिफिकेशन करने के लिए कि हाँ भाई, कोई बाहर का बंदा जिसको आपने एक्सेस नहीं दिया हुआ, उसके अलावा कोई जो है हमारे पास एक्सेस ना करे इस चीज़ को। अगेन थ्योरी यहाँ पे सारी है, आप लोग प्लीज फील फ्री टू गो थ्रू इट। अब हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हम एक सीक्रेट डिश है। ठीक है, तो हम उसको उठाते हैं, उसकी यूआरएल उठाते हैं, सीक्रेट डिश को हम यहाँ पे डाल देते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट नहीं करना था मुझे, लेकिन चलो ठीक है। हम ये देख रहे थे कि हम जब इसको कॉल करा रहे हैं तो हम क्या करा रहे हैं। सेंड हेडर्स में क्यूरी पैरामीटर सेंड करे थे, फिर हमने बॉडी सेंड करी थी। ठीक है, अब हमने सेंड हेडर्स करे। सेंड हेडर टाइप होते हैं या तो हम फील्ड से भेजें या जेसन से भेजें। ठीक है, जेसन से भेजोगे तो आपको ये सारी चीजें इस तरीके से नहीं, पूरा जेसन बॉडी भेजनी पड़ेगी बना के। ये आसान कर देता है एनाटम इसके अंदर हमारे लिए, यूजिंग फील्ड बिलो। और एपीआई की का नाम हमने ये रख दिया था, एक्स एपीआई की, और एक ये सुपर सीक्रेट की हमारी थी जो हमारी वैल्यू थी। जरा इसके अंदर देख लेते हैं कि क्या चीज़ है भाई। हमारे पास ऑथराइजेशन के अंदर क्या चेक कर रहा है, अगर हमारे पास सुपर सीक्रेट की के नाम से की आ रही है ना हमारे पास, तो ऑथोराइज हुआ हुआ है, नहीं है तो ऑथोराइज नहीं है। ठीक है, अच्छा, पोस्ट और ये ऑथोराइजेशन साथ के, पोस्ट तभी हो जब ऑथोराइजेशन हमारी चेक करता है कि हाँ सही है या नहीं है। तो ऑथोराइजेशन की भेजते हैं, कीज लिख देता हूँ मैं इसको, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखते हैं क्या बोलता है ये। ऑथराइजेशन फेल्ड। ठीक है, क्यों? इसने क्या बोला कि रिस्पॉन्ड कर दे अनऑथराइज्ड। सही है, समझ में आ गया। इसकी की सही डालता हूँ, मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो शेफ स्पेशल ट्रफल पास्ता। ठीक है, ये स्पेशल सीक्रेट हमारे पास वो है, सीक्रेट हमारे पास ये था भाई। सीक्रेट में हम डाल देते हैं भी खराब बिरयानी है। ठीक है, मैंने सीक्रेट वो चेंज कर दी मैंने, तो हमारे पास यहाँ पे आके बिरयानी आ गई सीक्रेट चीज। ठीक है, एंड नाउ लास्ट चीज हमारे पास क्या है, हमारे पास टाइम आउट है। टाइम आउट के मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम इन मिली सेकेंड यू आर विलिंग टू वेट फॉर अ रिस्पॉन्स टू बिफोर यू गिव अप। हमारे पास क्या, ये हमारे पास वेब हुक यूज हुई है, ये वेब हुक का रिस्पॉन्ड है, ये इफ एल्स की है। ये हमारे पास HTTPS रिक्वेस्ट है, तो कोई ऐसी हमने कोई चीज यूज नहीं करी है। वेब हुक रिस्पॉन्ड वो थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन अभी पूरे मैं सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराया था, मेन मेन चीजें। हम अभी इसके ऊपर आएंगे, वेब हुक रिस्पॉन्ड के ऊपर। मैंने ये आप लोग के सामने इसलिए साथ में बनाया नहीं है, क्योंकि ये थोड़ी और एडवांस चीज़ है। सही है, अच्छा, ये वेटिंग टाइम है हमारे पास। अगर हमारे पास सर्विस स्लो है, तो अगर इतने टाइम से ज़्यादा अगर वेट हो रहा होता है तो वो कैंसिल कर कि भाई इतने से ज़्यादा देर लगा आपको अगर ऑर्डर लाने में या वेब हुक को रिस्पॉन्स करने में। कभी सर्वर के ऊपर लोड इतना हो जाता है कि आपका फौरन से रिस्पॉन्ड नहीं आता। ठीक है, अब ये टाइम आउट हमने दिया हुआ है इसको कि 2000 सेकेंड। एग्जीक्यूट किया मैंने इसको, अब ये मेरे पास एरर देना चाहिए। एरर आ गया, बल्कि एरर ब्रांच में गया है, सक्सेस ब्रांच में नहीं गया। मैंने टाइम आउट लगाया हुआ है 3 सेकंड का।
ठीक है, बीच में हमारे सर्वर में हमने 3 सेकंड का स्लो रिस्पॉन्स दिया हुआ है हमने, और हमने यहाँ पे टाइम आउट का टाइम लगा 2000 से ऊपर सेकंड के ऊपर डिले आ जाए तो नहीं करना है, तभी ये एरर ब्रांच में आया। अब मैं इसकी वेट चेंज करके 3 सेकंड की जगह 1 सेकंड कर देता हूँ मैं, या बल्कि मैं एक काम करता हूँ, इसके वेट 3 सेकंड ही सेव करता हूँ, और इसके ऊपर क्लिक करके ना मैं या तो राइट क्लिक करके इसको मैं डीएक्टिवेट कर सकता हूँ, या मैं इसको डी से डीएक्टिवेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये डीएक्टिवेट हो गया, ये रन नहीं होगी मेरे पास, ये भी रन होगा, ये भी रन होगा, ये भी रन होगा, लेकिन इसका जो है कुछ काम नहीं करेगा, ये इसके ऊपर से गुजरते हुए चला जाएगा। देखो लाइन स्ट्रेट बन गई है ये। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये देखो इसका मेरे पास सक्सेस में आ जाना चाहिए। एरर में क्यों आया है, 2 मिली सेकंड से ऊपर का तो टाइम हुआ नहीं। चलो मैं डायरेक्ट इसका टाइम बढ़ा देता हूँ, सक्सेस ब्रांच में चला गया ये। ठीक है, मैं वापस से इसको बढ़ाता हूँ, इसको भी मैं 5 सेकंड कर देता हूँ। इसको मैंने 5 सेकंड करा, इसके से डिले हटाया मैंने, इसको मैंने वापसी से रन करा, वो एरर ब्रांच पे चला जाना चाहिए। अब ये देखो इसने कितना टाइम लगाया, 5 सेकंड से ऊपर। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, वेट 5 सेकंड रीनेम। ठीक है, और अगर मैं इसको डीएक्टिवेट करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखो मेरे पास कितना टाइम लगाएगा ये। 5 सेकंड लगाना नहीं चाहिए था इसने, फिर भी 5 सेकंड लगाए। तो वापसी से रन करते हैं इसको, अभी भी 5 सेकंड क्यों लगा रहा है ये। अच्छा मैंने इधर ही टाइम आउट दिया हुआ है 5 सेकंड का, 2 सेकंड का टाइम आउट करते हैं इधर, क्या 2 सेकंड में अब सही चल रहा है ये। मेरा जो ना एनएटन बग कर रहा है, क्योंकि मेरे पास 7 अपडेट आई हैं एनएटन की, कोई मैंने अपडेट ही नहीं किया अब तक के। सो माई एनएटन इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। अब मैंने 5 सेकंड का वेट ऑन किया तो मेरे पास वेट नहीं कर रहा है ये, बस अजीब हरकतें कर रहा है अभी फिलहाल। ठीक है, पिछली क्लास में चीजें रह गई थी, हमने वो आज कवर करी हैं। जल्दी जागो सब जागो, कॉम्प्लेक्स बहुत है, थोड़ा नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये, इसको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने पिछली क्लास में ही वर्कफ्लो दे दिया था ये वाला, पर आई डाउट किसी ने किया हुआ काम इसके ऊपर। अच्छा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है, एक यार जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, किसी को फुल फॉर्म भी याद नहीं है जीपीटी का। एक सेकंड, जीपीटी का फुल फॉर्म किसी को भी नहीं याद है। जीपीटी का फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। तो जीपीटी जो है स्पेसिफिकली एक कंपनी का अपना वो तरीका है, ठीक है, कि उनकी अपनी टेक्नोलॉजी को वो ये चीज़ बोलते हैं। ठीक है, बाकी जो काम करते हैं वो सेम ही का, वो एक ही चीज़ है, एलएलएम और जीपीटी। एलएलएम हमारे पास क्या होता है, जो ला कोई मसला नहीं, अच्छी चीज़ है, सब गूगल करें, अच्छी चीज़ है, ये दिख रहा है कि क्लास एक्टिव है, एंड दैट्स द मेन थिंग के। हाँ तो मसले की बात नहीं है, देखो आई रियली अप्रिशिएट कि अगर सब गूगल करके कॉपी करके यहाँ पे पेश करें, आई रियली अप्रिशिएटेड कि क्लास एक्टिव रहे। क्लास एक्टिव रहती है, पढ़ाने की क्लास एक्टिव कसम से दिल नहीं करता क्लास। ठीक है, तो मैं लास्ट ईयर या 1.5 साल पहले, मैंने लास्ट टाइम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया था तो 2 सेक्शंस थे, उनमें से एक बहुत ही अच्छा सेक्शन था क्योंकि वो बहुत ही एक्टिव बच्चे थे, और एक सेक्शन था कि जॉम्बीज को पढ़ा रहा हूँ मैं, तो वो जॉम्बीज वाली क्लास में मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आता था। ठीक है, तो जीपीटी जो है वो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है किसकी, ओपन एआई की। तो बैठ तुम जो है वो अच्छी वाली क्लास में से थे। जीपीटी जो है वो ओपन एआई की टेक्नोलॉजी है। जो एलएलएम है वो कोई भी ऐसा मॉडल जो बहुत ज्यादा टेक्स्ट के ऊपर ट्रेन हुआ हो, उसको जो है हम, ठीक है, और वो ह्यूमन लाइक लैंग्वेज इनपुट लेता है और आउटपुट भी ह्यूमन लाइक लैंग्वेज में देता है। अच्छा, इसमें इस वर्कफ्लो के रिलेटेड कोई सवाल, तो हम क्लास 5 ऑफिशियली, क्लास 5 में हम क्लास 4 का काम कर रहे थे। ओपन एआई एलएलएम ही है, ओपन एआई एक कंपनी है। देखो एलएलएम, तो मैं अभी समझाता हूँ ये कॉन्सेप्ट, लामा मेटा का। देखो एलएलएम जो होता है ना, वो समझो कि गाड़ी है, ठीक है ना, ना एलएलएम देखो गाड़ी है, सबसे ऊपर की हायरार्की के अंदर सबसे ऊपर वाली चीज, ठीक है। फिर उसके अंदर किसी ने यहाँ पे उसका वर्ड यूज किया था ओपन एआई। ठीक है, ओपन एआई वो समझो कंपनी है, जैसे कि हमारे पास सुजुकी। ठीक है, अगर ओपन एआई वालों ने देख लिया ना मैंने किससे कंपेयर करा है, वो खुदकुशी ना कर ले, लेकिन चलो सही है। ठीक है, और तीसरे लेवल के जो जीपीटी है, ठीक है, जीपीटी एक मॉडल है ओपन एआई का। तो हमारे पास ऑल्टो जो है वो जीपीटी है। तो अब ये नहीं बोल सकते कि ऑल्टो कार नहीं है, ये नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये भी नहीं बोल सकते कि जीपीटी जो है वो एलएलएम नहीं है, मैंने उल्टा कर दिया, इधर एलएलएम था तो इधर ओपन एआई आना चाहिए था, इधर ओपन एआई और सुजुकी, और फिर यहाँ पे क्या है यार। ठीक है, तो ये नहीं बोल सकते कि जीपीटी एलएलएम नहीं है, जीपीटी एलएलएम है लेकिन वो ओपन एआई का एलएलएम है। तो ये नहीं बोल सकते कि ऑल्टो गाड़ी नहीं है, ऑल्टो गाड़ी है लेकिन वो सुजुकी की गाड़ी है। क्लियर है? फुल ट्रेन कर दें तो क्या हम वीडियो जनरेट, वो जनरेशनल मॉडल्स हो जाते हैं, वो जिसमें आप वीडियो जनरेशन की, उनको जनरेशनल मॉडल बोलते हैं। 20 मिनट बाकी हैं आज क्लास में, आज फॉरन गूगल वीओ जनरेशनल मॉडल है। और अब चैट जीपीटी और जेमिनाई दोनों मल्टी मॉडलर हैं, वो सिर्फ एलएलएम नहीं है, वो इमेज भी जनरेट करते हैं, और वो जो है उनके कुछ मॉडल्स हैं जो वीडियोस भी जनरेट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको ओपन राउटर के बारे में मालूम है, नहीं पता, नाम सुना है? तो एक काम जाओ,
जल्दी जाके ओपन एआई के ओपन राउटर के ऊपर अकाउंट बनाओ। बता रहा हूँ, ये आज की क्लास और कल वाली क्लास ऐसी चीजें मैं बता दूंगा, इतना तुम लोग एआई यूज कर सकोगे बगैर किसी लिमिट के, मजा ही आ जाएगा। मजाक भी नहीं कर रहा, रिकॉर्डिंग तो होती नहीं है, मैं तभी तो लॉगिन नहीं किया। नहीं नहीं, अकाउंट हैक नहीं होगा भाई, इसमें जेमिनाई है। आप लोग ओपन राउटर पे अकाउंट तो बनाओ। याद कैसे रहेगा, साथ में नोट्स ले लो ना हफ्सा। यार फहद, शहीर, हफ्सा और रनुम, ये 4 लोग हैं। ये 4 लोग मुझे अपनी सीवीज भेज देना। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इंटर्नशिप में या जॉब में भी, जिस लेवल के ऊपर भी हैं आप लोग, चारों मुझे अपनी सीवीज भेज देना। डेकोटेक वालों ने आपकी सीवीज मांगी है, और अभी हमारी 5वीं क्लास है, तो ये 4 लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं क्लास के अंदर। ठीक है, ये लोग क्लास में भी बहुत एक्टिव हैं, और जो है ये लोग काम भी, ये लोग चीजें भी भेज रहे हैं, तो ये ऐसे नाम है जो ऊपर हैं। आपने अगर कोई क्लासेस नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है, आप जाके पुराने वर्क फ्लो जाके आप देख लो, डाउनलोड करो, उनको चलाओ, और आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आया तो डिस्कशंस का ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लो। अगर नहीं, मैसेज कर दो कोई, इनको डिस्कशन के ग्रुप का जो है वो लिंक भेज दे, आप वहाँ पे लोगों से डिस्कस कर सकते हो। सबने अकाउंट बना लिया? आप इधर ऊपर मॉडल्स पे आ जाओ। हाँ हाँ, इट्स प्रीटी सेफ। मतलब कल को कुछ हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आई पर्सनली यूज, मेरा सारा गूगल इसके ऊपर कनेक्टेड है, चीजें कनेक्टेड है, तो आज तक कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे लेफ्ट पे ये दिख रहा है प्रॉम्प्ट प्राइसिंग वाला चीज, उसको आप कर दो फ्री के ऊपर। ऐसे तो फिर गूगल भी सेफ नहीं है ना मेरी जान, गूगल भी तो नेटवर्क के ऊपर है। कल को कुछ भी हो जाए, कुछ कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। यू आर कनेक्टेड टू फेसबुक, यू आर कनेक्टेड टू गूगल, यू आर नॉट सेफ वैसे ही, इफ यू थिंक अबाउट इट दैट वे। तो बस। अच्छा, अब ये देख रहे हो 57 मॉडल्स हमारे पास हैं जो हम फ्री में यूज कर सकते हैं। ठीक है, 57 मॉडल्स हैं जो हम फ्री में यूज कर सकते हैं, जिसमें से हम कुछ ऐसा यूज करते हैं जो हम अच्छे से जानते हो। हमारे पास गूगल गैमा है। ठीक है, हर मॉडल के अलग अलग फायदे हैं, अलग अलग चीजें हैं हर किसी के ऊपर। अजान हो रही है, एक सेकंड, बता रहा हूँ, अजान हो रही है। अच्छा, अब इसके अंदर कोई भी मॉडल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मॉडल्स में आओ, कोई भी सिलेक्ट करो, हर किसी के मॉडल के बारे में डिस्क्रिप्शन दी हुई है, उनके टोकन, कॉन्टेक्ट साइज, सब चीजें दी हुई है। ठीक है, जो समझ में आए, अलग अलग ट्राई बेहतर है, कोई चीज किसी चीज के लिए बेटर है। अब जैसे कि ये देखो, नंबर 7 रैंक कर रहा है, ये मार्केटिंग और एसईओ की रिसर्च के लिए है। ठीक है, XAI का ग्रॉक 4 टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामिंग के लिए इस नंबर पे दुनिया में भर के मॉडल्स में ये काम कर रहा है। ठीक है, और प्रॉम्प्ट प्रोसेसिंग में वापस आ फ्री पे आ जाता हूँ। ठीक है, इन फ्री में तो आई डाउट कि कोई इतना अच्छा होगा। ये हॉरिजन बेटा, विच इज नंबर 7 इन साइंस ट्रांसलेशन एंड नंबर 4 इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इनके बारे में सारी डिटेल्स वगैरह ये सब चीजें हैं। ये ऑब्वियसली दिस विल नॉट बी द लाइक हर कंपनी के टॉप मॉडल्स तो नहीं, बट इट्स वे बेटर देन नथिंग। ठीक है, और काफी काफी सॉलिड यहाँ पे आपको मिल जाए चीजें। ठीक है, ये मेटा का भी है हमारे पास, क्वेन का है, क्वेन भी बहुत अच्छी कंपनी है। सही है, सारे काफी काफी हमारे पास ये हैं। हम एक काम करते हैं, हम डीप सीक यूज कर लेते हैं, या मैंने कौन सा खोला था, एनवीडिया का खोला था मैंने, कोई डजेंट रियली मैटर कौन सा यूज कर रहे हैं, ज्यादातर सारे के सारे वही हैं, मैं एनवीडिया। ठीक है, नीचे आ गए आप, यहाँ पे यूज क्रिएट एपीआई की का वो आ गया आपके पास, उसके ऊपर क्लिक करें। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी ये बने हुए, मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ क्रिएट एपीआई की। तो हमारे पास नाम दे देते हैं क्लास 5। ठीक है, अगर क्रेडिट लिमिट हम ऐसी फ्री का चला रहे हैं। ठीक है, और हमने, यार ओपन राउटर सर्च कर लो ना, बस ओपन राउटर डॉट ए आई या डॉट आई ओ है कुछ इस तरह, मैं भेज दूंगा अभी। फिर इसको बस क्रिएट कर दिया, और ये एपीआई की कॉपी कर ली। ये वापस से मिलेगी नहीं, तो ये एपीआई की मैं कर देता हूँ। ये एपीआई की लाजिम सेव करके रख लेना। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, बैक करो, नीचे जाओ, मॉडल सेलेक्ट करो, नीचे जाओ, नीचे जाके इधर आ रहा होगा क्रिएट एपीआई की का ऑप्शन। ओपन राउटर में गए, मॉडल्स में गए, कोई भी मॉडल सेलेक्ट किया हमने, नीचे आए उसमें। अच्छा, उसको कुछ में यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो, चैट का ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, कंपेयर करने का भी ऑप्शन है। ये मॉडल्स में आए, या आई थिंक आप अपनी वो कर देना, फ्री कर देना अगर आपको फ्री में चाहिए। ठीक है, कोई सा भी सेलेक्ट करना है। आवाज, एनवीडिया मॉडल का फुल नेम जो है, या इधर आप बस मॉडल के ऊपर एनवीडिया सर्च कर लो, लामा 3.1, इस पे क्लिक किया, नीचे गए, क्रिएट एपीआई की पे क्लिक किया, आगे चलें। अच्छा, अब मैं एक जादू दिखाता हूँ हमें। ओके ओके, ये सब एनेटन में यूज करेंगे, आप कहीं पे भी कर सकते हो। पाइथन की पूरा कोड आ गया इसका, यहाँ पे सिर्फ आपने अपना जो है ये तो ऑप्शनल है, इधर आपने एपीआई की डालनी है अपनी बस। ठीक है, पाइथन का कोड आ गया, टाइपस्क्रिप्ट आ गया। ठीक है, और अभी मैं एक जादू दिखाने वाला हूँ, रेडी है सब? एनेटन में ये कर्ल दिख रहा है, कर्ल, ये बहुत ना, तो तुम लोगों को कर्ल दिखेगा, और कर्ल इज लाइक ऐसे मजे की चीज। उसमें क्या होता है, मैंने ये कॉपी करी, एनेटन में गया, मैं इधर गया, मैंने HTTP रिक्वेस्ट पे मैं गया, मैं इंपोर्ट कर्ल दिख रहा है, हर मॉडल की बनेगी मेरे ख्याल से। ठीक है, इधर इंपोर्ट कर्ल पे गया, मैंने कर्ल कमांड यहाँ पे पेस्ट करी। ठीक है, और ये ऑथराइजेशन बियरर के अंदर मैं जाके की, आई गेस ये वाली मेरी की थी, और मैंने इंपोर्ट कर दिया। ये देखो सारी चीजें मेरी बन के आ गई, सब मेरी पूरी एपीआई की बन के आ गई, सब चीजें। ठीक हो गया, क्लियर है? मैं सेव करता हूँ इसको, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। मेरे पास एरर आ गया, मेरी ऑथेंटिकेशन गलत हो गई, क्योंकि मैंने यहाँ से डॉलर साइन नहीं हटाया।
सेव किया, मैं इसको रन करता हूँ। क्यों एरर दे दिया भाई इसने? द रिसोर्स यू आर रिक्वेस्टिंग हो गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था। बहुत ही सैड हो गया मेरे साथ यहाँ पे। भाई व्हाट इज द इशू? दिस इज वेरी सैड। द रिसोर्स यू आर रिक्वेस्टिंग कुल नॉट बी फाउंड। ओके, प्रोवाइडर रिटर्न एन एरर, नॉट माई फॉल्ट। लेट्स सम अदर मॉडल। मॉडल में गए, मॉडल दिखाओ कोई हमें। हम कोई और सा उठा लेते हैं, डीप सीक उठा लेते हैं। हम डीप सीक का हम कर्ल यूज कर लेते हैं। मैं तो अगर उसी एपीआई की ले लेता तो अच्छी बात है। मैं यहाँ पे आके मैंने कर्ल पेस्ट करा, मेरा ओपन राउटर की मैंने की पेस्ट कर दी यहाँ पे अपनी। यहाँ पे नहीं, मुझे इसकी ऑथेंटिकेशन लगानी पड़ेगी। क्लास 5 और ये हमारे पास डीप सीक वाला था। क्रिएट, कॉपी कर ली थी, मैं इधर गया। बेरर जवाब नहीं दे रहा, अब तक एग्जीक्यूटिंग नहीं अटका हुआ है। कहाँ पे इमेज फाइल यूआरएल? ये देखो आ गया मेरे पास रिस्पॉन्स। ठीक है, अब इधर इसमें क्या था, मॉडल ये था, यूजर था, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो रिप्लाई आया असिस्टेंट का। ठीक है, द क्वेश्चन मीनिंग ऑफ लाइफ इज परहैप्स ह्यूमैनिटी ओल्डेस्ट एंड पता नहीं क्या 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 क्या। ठीक है, ये कंटेंट इसने रिप्लाई कर दिया और ये इसकी रीजनिंग थी। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इसका जो कंटेंट है इसको हम वेरिएबल जो हम इनपुट देंगे और ये रिस्पॉन्स में हमें कंटेंट रिप्लाई कर देगा। ये हो जाएगा, इसमें कोई चीज़ मुश्किल है? और मैंने एपीआई की चेंज नहीं करी थी, अच्छा सही है, मेरे पास एपीआई का स्पेस नहीं लग रहा था। एज अ चैट बॉट यूज कर सकते हैं हम। ये देख लेना, ऑथराइजेशन के बाद की आपकी आएगी, बेरर लिखा हुआ होगा, उसके बाद एक स्पेस, फिर आपकी जो भी की आई होगी वो की आ जाएगी इधर। ऑथराइजेशन एरर के अंदर मैंने लगा रहने दिया था, कहाँ गया ये? वो इसकी वजह से हुआ था। ये मैं इधर जाता हूँ ना मॉडल के ऊपर, यार मॉडल पे गया था ना, तो उसने कर्ल के अंदर वहाँ पे कर्ल के अंदर ना यहाँ डॉलर नहीं रिप्लेस किया था। ठीक है, ये आपने इनपुट बना लेना इसका, और जो आपका आउटपुट आएगा वो कंटेंट आ गया। मैं इसको पूछता हूँ विच, यार मेरा कीबोर्ड खराब हो गया। एआई मॉडल आर यू एग्जीक्यूट स्टेप। जिनको मैंने सीवी भेजने का बोला था वो मुझे सीवी भेज देगा प्लीज। और बाकी लोग, अभी भी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी आधी क्लास हुई है, सिर्फ 5 क्लासेस हुई हैं, प्लीज एक्टिव हो जाएं। तो ट्रिगर के बाद मैंने बस इधर कंटेंट चेंज किया, मैंने एग्जीक्यूट करा दिया। मैंने बोला, उसने रिप्लाई करा, आई एम डीप सीक R1 एन एआई असिस्टेंट डेवलप बाय डीप सीक चाइना बीबीसी एबीसी। और एक बात बताऊं, अभी किसी को ये अच्छा लगा अभी हमने जो काम किया कि फ्री में कितने हम एआई यूज कर पा रहे हैं और ये वो चीजें? मैं बताऊं, सबसे घटिया तरीका बताया मैंने भी इसके अंदर एआई यूज करने का। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं एआई यूज करने के इसके अंदर, जो मैं खुद यूज करता हूँ। मैं ये तरीका यूज नहीं, अच्छा तरीका भी फ्री होगा। उसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो के ऊपर लाइक कमेंट शेयर कर, मजाक कर रहा हूँ यार, अगली क्लास में बस आ जाना टाइम पे प्लीज। टाइम खत्म हो गया हमारे पास, सही है, लेकिन तब तक के ये जो है ना, इसको वो कर लेना, इधर चैट का वेरिएबल लगा देना और आउटपुट जो है वो भी चैट पे दिखा देना, कभी भी दिखा देना। किसी ने स्लैक का बॉट बनाया हो, ईमेल का बॉट बनाया हो, उस पर कनेक्ट कर ले अपने आप से ईमेल में ही। वो मस्त एआई यूज करो, जितना यूज करना है कर ले, बेहतरीन हो जाएगा। सही है, मैं यहाँ से ऑथराइजेशन टोकन हटा रहा हूँ और ये मैं ग्रुप में। कोई सवाल किसी को? हाँ हाँ, यूजिंग एन इधर टैब दबाओ, आप एक्शन इन ऐप में जाओ, देखो कितने सारे ऐप्स हैं जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यार ओपन राउटर का ऐप है इसमें? नहीं है, ऐप नहीं है। ठीक है, सही है, किसी को कोई सवाल? हाँ, एक ही नहीं, मैंने भी अभी जो लगाई है वो सारे मॉडल में यूज करी है। मैंने अब दूसरे मॉडल के लिए जनरेट करी थी, चला मैं यहाँ पे रहा था, तो मुझे ये कंफर्म नहीं था। बाकी वो एक ही एपीआई काफी है, सब में चल जाती है, कोई मसला नहीं है। कंफर्म नहीं था बॉट। यार आपने बॉट वाली के अंदर ये करना है कि आपने जो ये बॉट है ना, इसका जो कंटेंट वाला पार्ट है ये आपने इनपुट बना लेना है। ठीक है, और जो आउटपुट है वो आपने रिस्पॉन्स दे देना है। सही है, पर रिक्वेस्ट एक ही मॉडल यूज कर सकते हैं। हाँ, एक ही मॉडल यूज कर, एज फार एज आई नो। आप जाओ ओपन एआई को थोड़ा सा रिसर्च कर लो, और सारी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे इसकी दी हुई है, डॉक्स में आओ, सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, बने बनाए उन्होंने, कोड भी दिए, मैं सारी काफी हेल्प किया हुआ है, काफी चीजें इसके अंदर है। ठीक है, और वो एनवीडिया वाला जो नहीं चला था उसमें मेरी गलती नहीं थी, उनकी तरफ से एंड बंद हुआ था, कुछ मसला था पता नहीं। और ये भी है किस किस ऐप के अंदर कौन कौन सा क्या क्या यूज हो रहा है, काफी चीजें, काफी डिटेल्स हैं चैट मॉडल्स के बारे में।